नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय 2 बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? चर और अचर दोनों का मेल जो होता है उसको बहुपद कहते हैं। इसको px से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये x चर वाला कोई बहुपद है, इसमें चर राशि x आ रही है। किसी को यदि हमने लिखा py मतलब ये y चर वाला है, इसमें y चर ही चलेगा, कोई अदर संख्या नहीं आएगी तो चर की स्थिति हो। लेकिन यहाँ पर बहुपद हम उसी को कहेंगे जिसमें चर की घात शून्योत्तर हो, अर्थात परिमेयकारी ना हो, करने के रूप में ना आए। चर की घात, सिर्फ चर को देखना है कि चर की घात ऐसे करने के रूप में ना आए, ठीक है, या इधर पर ये परिमेयकारी घात ना हो। इन दोनों प्रकारों में ये बहुपद नहीं होगा। कब? जब चर की घात ऐसी आती है तब। अब इधर पर देखिए, बहुपद को पढ़ने के दो प्रकार होते हैं। एक तो घात के आधार पर, दूसरा होता है पदों के आधार पर। एक घात के आधार पर और दूसरा पदों के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद में चर की घात देखी जाती है। तो देखिए, कुछ बहुपदों का उदाहरण लेकर के अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसी स्थिति में आते हैं। मान लीजिए हमने इधर पर लिखा x एक बहुपद है, x धन 3 एक बहुपद है, x धन 2x धन 3 ये भी एक बहुपद है, x स्क्वायर धन 2x धन 3 ये भी एक बहुपद है। यहाँ पर करनी x धन 3 ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर में करनी घात आ रही है। या इधर पर लिखें हम x की घात 1/2 धन 4 ये भी बहुपद नहीं है। अगले में देखें 7 ये बहुपद है, बहुपद है। इधर पर यदि अपन देखें तो यहाँ पर चर की घात 0 कर दी गई है। तो यहाँ पर देखें, कुछ बहुपद घात के आधार पर बोले जाते हैं, कोई बहुपद घात के आधार पर भी बोले जाते हैं और पदों के आधार पर भी। तो घात के आधार पर कैसे बोला जाता है और पदों के आधार पर कैसे बोला जाता है ये देखें। तो घात के आधार पर सबसे पहले बहुपद। घात के आधार पर यदि अपन इसको देखें तो इस चर में चर की घात कितनी है वो इसकी घात कहलाएगी। x अकेला है तो चर की घात 1 है। चर की घात कितनी है? 1। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद। यदि मान लीजिए दूसरे वाले को देखें हम तो ये भी लिखा है x धन 3, इसमें भी चर की घात कितनी है? 1। ध्यान रखेंगे, इसको आप ये ना माने कि बराबर में लिखा, चर की घात देखना है कितनी है? 1 है। इसको भी रैखिक बहुपद बोलेंगे। फिर इसके बाद दूसरा है x की घात 2 धन 2x धन 3, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2। अधिकतम घात देखनी, कम नहीं। अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2। तो इसको द्विघाती बोले या वर्ग बहुपद, द्विघाती। यदि किसी बहुपद में x की घात 3 धन 4 लिख दिया हमने तो ये 3 घाती बहुपद बोला जाएगा। x की घात 3 धन 4 x धन 2 लिख दिया तब भी ये 3 घाती ही कहलाएगा। तो इधर पर हम लिखेंगे 3 घाती या त्रिघाती या घन बहुपद। 3 घाती, 3 घाती बहुपद या घन बहुपद भी बोला जाता है। यदि इधर पर केवल अंक आ जाता है, ऐसा लिखा हमने, इधर पर केवल 7 अकेला आया तो इसको यदि अपन बोले तो ये शून्य बहुपद कहलाता है, क्योंकि इसमें चर है ही नहीं। चर यदि नहीं है, कोई अंक यदि आपको दे दिया जाता तो उसको क्या बोलेंगे अपन? शून्य बहुपद। चलिए, इसी को यदि हम पदों के आधार पर व्यक्त करना चाहें तो कैसे व्यक्त करते हैं, इनको देखें। पदों के लिए, पदों में किसी बहुपद को व्यक्त करने के लिए, जैसे इसको देखा अपन ने, धन और ऋण के आधार पर अलग अलग डिवाइड करना है। इधर बस सिर्फ एक ही अंक है, एक ही संख्या है, एक ही मान है, तो ऐसी स्थिति में इसको बोलेंगे हम एक पद। इसी के लिए बता रहे हैं। इसको देखें, 1 और 1 2 है, एक चर है और एक अचर है। एक चर और एक अचर ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, अर्थात कितने पद आए, इसको बोलेंगे अपन द्विपदी।
इधर पर देखिए x की घात 2 धन 2x धन 3, इधर पर धन और ऋण के आधार पर 3 पद आपस में जुड़ रहे, तो इसको हम बोलेंगे त्रिपदी। फिर इधर पर देखिए इसमें 1 2 3 घातों से नहीं लेना देना आपको, ये फिर देखिए एक पद दूसरा पद और ये तीसरा पद, इसको भी बोलेंगे त्रिपदी। इसके बाद इधर पर देखिए 7 अकेला लिखा है अर्थात एक ही अंक है, इसको बोलेंगे एक पदी। तो बहुपदों को पढ़ने के ये प्रकार हैं। यदि अपन देखें तो रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, फिर आगे 4 घाती बहुपद, 5 घाती बहुपद, इस प्रकार से बोला जा सकता है। इधर पर यदि अपन देखें पदों के आधार पर यदि हम पढ़ें तो सिंगल यदि कोई संख्या दी गई है तो उसको हम बोलेंगे एक पदी, दो जुड़ने घटने पर यदि आ रही है तो उनको बोलेंगे द्विपदी, जुड़ने घटने पर यदि 3 पद हो रहे हैं तो अपन त्रिपदी बोलेंगे, 4 पद हो रहे हैं तो 4 पदी आएगा, 5 हो रहे हैं तो 5 पदी आएगा। जितने पद आते हैं उसी के अनुसार आपको इसकी जानकारी देनी है, उतने पद ही लिखना है। उम्मीद है कि बहुपद के ये तरीके या इन नियमों को आप समझ गए होंगे और इनकी डेफिनेशन और परिभाषा हिंदी में डेफिनेशन ये लिखना है।